लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बापू के हत्यारे के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले और उन्हें सच्चा देशभक्त बताने वाले आरएसएस और बीजेपी की जो गोडसे प्रेम है वो अब तक आपने देखी है। उसके बाद भी किस मुंह से गांधी जयंती मनाते हैं, देश भर में प्रोग्राम करते हैं, ये समझ नहीं आता। हर बार इनकी पार्टी के कोई ना कोई नेता, सांसद, मंत्री, विधायक बापू के हत्यारे गोडसे को देशभक्त बताते हैं, तो कभी उन्हें सम्मान देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से अपार प्रेम की बातें भी करती है बीजेपी। तो अब तक आपने इनके नेताओं के गोडसे को देशभक्त बताने का बयान तो सुना ही होगा, लेकिन अब जो हुआ है वो सुनकर आप और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। इस बार बापू के हत्यारे को देशभक्त कहने वाले उनके समर्थकों ने अब गोडसे की जो ज्ञानशाला है वो भी शुरू कर दी है ग्वालियर में। ये काम किया है हिंदू महासभा ने। हिंदू महासभा के अनुसार वो इसमें देश के शहीद हुए सभी देशभक्तों का इतिहास बताएंगे, आने वाली पीढ़ी को उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दिलाएंगे। हिंदू महासभा के जो पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों ने गोडसे सहित वीर सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई के साथ साथ संघ से जुड़े हुए और भी जो कई पदाधिकारी हैं उनकी तस्वीर की पूजा अर्चना की है। इस ज्ञानशाला में पूजा अर्चना करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित की और वहां जोर जोर से नारे लगाए जा रहे थे कि नाथूराम गोडसे अमर रहे, नाथूराम गोडसे अमर रहे। एक बार आपको वो वीडियो दिखाएंगे पूरा, आप उसमें नारे सुनिएगा कि किस तरीके से इनके समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। पंडित नाथूराम गोडसे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, तो हिंदू महासभा ने अपने कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे की जयकारे की ज्ञानशाला का शुभारंभ किया, जिसमें वीर सावरकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पोस्टर लगाए हैं। उनके पोस्टर तो यहां लगाए तो लगाए, लेकिन इनके इस गोडसे ज्ञानशाला के पोस्टर में आप देखेंगे तो कहीं भी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को जगह नहीं दी गई है, क्योंकि हिंदू महासभा के हिसाब से, इनके हिसाब से ये शहीद देशभक्त नहीं है। इनके लिए देशभक्त बस आरएसएस और नाथूराम गोडसे हैं, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की। वो हत्यारे बहुत बड़े देशभक्त हैं और आपको बता दें कि इस ज्ञानशाला के जरिए नाथूराम के प्रेरणा स्रोत रहे महापुरुषों की जो कुर्बानियां थी उन कुर्बानियों का प्रचार प्रसार किया जाएगा हिंदू महासभा के द्वारा, और इस ज्ञानशाला के जरिए गोडसे के आखिरी बयान का भी जिक्र और प्रचार किया जाएगा आने वाली पीढ़ियों के सामने। मतलब हिंदू महासभा के लोग बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे को अपना आराध्य मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है जब महात्मा गांधी के जो हत्यारे हैं उनको इस तरीके से सम्मान दिया जा रहा है, उनकी पूजा की जा रही है, उन्हें माला चढ़ाया जा रहा है। गोडसे को लेकर के पहले भी काफी बवाल हो चुका है। जब कुछ साल पहले की बात है, आपको याद होगा कि पहले ग्वालियर में हिंदू महासभा ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का मंदिर बनवाया था, जिसमें नाथूराम गोडसे की मूर्ति भी स्थापित की गई थी, उनकी पूजा की जा रही थी। लेकिन इसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त उबाल देखा गया और उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह कहा था कि बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे की जो मूर्ति है उसको बर्दाश्त यहां नहीं किया जाएगा। और ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ गया कि उसके बाद तत्कालीन शिवराज सरकार जो है उन्होंने जिला प्रशासन से भारी विरोध होने के चलते इस मूर्ति को वहां से हटाकर जब्त करवा लिया था, वरना ये लोग मूर्ति रख के उसकी पूजा भी करना चालू कर देते और जोर जोर से फिर ऐसे ही नारे लगाते, नाथूराम गोडसे अमर रहे। हिंदू महासभा आज भी गोडसे को भगवान की तरह पूजती है और यही बीजेपी के लोग भी करते हैं, गोडसे को भगवान से कहीं भी कम नहीं मानते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आरएसएस और बीजेपी कभी भी आधिकारिक तौर पर गांधी के हत्यारे को कभी अपना मानने का साहस नहीं जुटा पाती है। नरेंद्र मोदी इस बात को हमेशा इससे पीछे हटते हैं, लेकिन इनका गोडसे प्रेम छुपा ही नहीं छुपता, वो निकलकर और खुलकर लोगों के सामने आ जाता है। जैसे नंबर 1 पर साध्वी प्रज्ञा जी आती हैं, जो खुलेआम गोडसे को देशभक्त कहती हैं लोगों के सामने, और प्रज्ञा ठाकुर को पार्टी के भीतर भी इसका खूब समर्थन मिलता है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े ने इनका समर्थन करते हुए उनकी खूब तारीफ की थी। इस बात के लिए उन्होंने प्रज्ञा के बयान को सही ठहराते हुए कहा था कि मैं खुश हूं कि करीब 7 दशक बाद आज की नई पीढ़ी इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है और साध्वी प्रज्ञा को इस बार माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ऐसे तो लोग हैं बीजेपी में जो गोडसे को देशभक्त और बापू को फादर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के मीडिया सेल के प्रमुख अनिल कुमार सौमित्र, इनका बयान आपको याद होगा, और अगर नहीं याद है तो हम आपको बता देते हैं कि इन्होंने बापू को फादर ऑफ पाकिस्तान कहा था, यानी कि पाकिस्तान का राष्ट्रपिता।
जो अभी IIMC में प्रोफेसर भी हैं, वहां आने वाले पीढ़ी को ये पढ़ाएंगे और वहां भी हो सके तो यही सिखाएंगे कि बापू फादर ऑफ पाकिस्तान है। इनसे और उम्मीद भी आप क्या कर सकते हैं। ऐसे ही आपको याद होगा कन्हैया कुमार के साथ एक बहस में अमिताभ सिन्हा उलझ गए थे और बहस के दौरान बीजेपी नेता अमिताभ सिन्हा ने कहा था कि वो गोडसे विरोधी नहीं है। कन्हैया कुमार ने जब अमिताभ सिन्हा से पूछा कि वो गोडसे विरोधी है या नहीं है और इस बात पे जब लगातार वो जोर देने लगे तो इस पर अमिताभ सिन्हा ने जोर देकर कहा था कि नहीं, वो गोडसे विरोधी नहीं है। गोडसे विरोधी है कि नहीं, यही पूछ लीजिए। मैं राष्ट्र प्रेमी हूं। गोडसे विरोधी है? गोडसे विरोधी है? एक चीज सुनिए, गोडसे विरोधी है कि नहीं है? नहीं है देश को नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ऐसे ही एक और दूसरी बहस में संबित पात्रा इस पर घिर गए थे। गोडसे आतंकवादी था या नहीं, उन्होंने गोडसे को आतंकवादी कहने से साफ इनकार कर दिया था। तो इतने लोग हैं बीजेपी में जो गोडसे के काफी ज्यादा समर्थक हैं, जो खुलकर महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे का समर्थन करते हैं, उसे देशभक्त बताते हैं। इसके अलावा भी कई दिग्गज है बीजेपी के, कितनों का नाम गिनवाते रहे, साक्षी महाराज का नाम भी इसमें शामिल है। अगर इन लोगों के नाम जो है वो अगर गिनवाने पे आ जाए ऐसे तो एक एक करके आधा से ज्यादा जो बीजेपी के लोग हैं वो सब गोडसे समर्थक ही आपको मिलेंगे और दिखाई देंगे। आपको बीजेपी के नेता बार बार कभी गोडसे के समर्थन में खड़े होते नजर आएंगे, तो कभी उसे आतंकवादी मानने से इनकार करते हुए नजर आएंगे, कभी उसे मुर्दाबाद कहने से इनकार कर देते हैं ये लोग, तो कभी उसका कोई नेता, बीजेपी का कोई भी नेता गोडसे को देशभक्त बता देता है और खुलकर इनका समर्थन करते हैं लोग इनकी बातों को। और इसके बाद बचाव में उतरते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये कहते हुए कि महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे को लेकर के जो भी बातें की गई वो बेहद खराब है, ये बातें पूरी तरीके से घृणा के लायक है। सभ्य समाज के अंदर इस प्रकार की बातें नहीं चलती। भले ही इस मामले में उन्होंने माफी मांग ली हो, लेकिन मैं अपने मन से उन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। हालांकि आज तक इनके किसी भी नेताओं ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी है कि उन्होंने देशभक्त बताया गोडसे को। और माफ तो ये तब नहीं करेंगे ना जब इन्हें एक एक कर पार्टी से निकालेंगे। आज सब बड़े बड़े पद लेकर पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और अपने ये गोडसे प्रेम को भी बरकरार रखा है इन लोगों ने, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। और जो हुआ, हिंदू महासभा ने जो किया, इस पे एक बार फिर सियासी बवाल जो है वो मच गया है। हर तरफ से हिंदू महासभा का विरोध किया जा रहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को इस तरीके से वो अपने कार्यशाला में जगह दे रहे हैं, इस तरीके से उनके नाम पर ज्ञानशाला चलाया जा रहा है और उनकी पूजा की जा रही है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर ले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।